नमस्ते भाई, राधे राधे। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। देखो, फैक्टर्स क्या होते हैं, उसका डिफिनीशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम उसका डिफिनीशन सीख लेते हैं। लिखो मेरे साथ, फैक्टर, अ नंबर that exactly divide the given number is called a factor of that number। देखो, फैक्टर का डिफिनीशन क्या होता है। A number that divide exactly the given number is called a factor of that number। वह नंबर जो दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, उसे उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, मान लो कोई नंबर है, मान लो 12 है। अब इसे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे देखो, इसे कौन नंबर डिवाइड करेंगे। एक तो 1 हो जाएगा जो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, और 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12 होगा। यही ऐसे नंबर्स हैं जो इसे पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। और जो नंबर दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, वही उसका फैक्टर होता है। जैसे देखो, अब 12 के कितने फैक्टर हो गए हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6। 12 के कितने फैक्टर हो गए, 6। ऐसे ही देखो, मान लो कोई नंबर ले लो, 20 ले लो। अब इसे कौन कौन से ऐसे नंबर है जो पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। एक तो 1 2 4 5 10 और खुद 20। यही ऐसे नंबर हैं जो 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, और जो नंबर उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं, वही उसका फैक्टर होता है। तो 20 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके भी 6 फैक्टर्स हैं। देखो, अब ये तो हो गए समझने के लिए। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कोई सा भी नंबर दे देगा और पूछेगा उसके कितने फैक्टर हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ, मान लो 100 दे देगा। क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा। मान लो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं पूरा अच्छे से। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 100। अब 100 के कितने फैक्टर्स हैं। इसे फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मान लो ये 100 है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये देखो, ये 50 25 5 और 5। इसे 100 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, इसे हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो, नंबर ऑफ फैक्टर, मान लो ये वो तो नंबर छोटे थे, 12 था, इसलिए हम लोग आसानी से निकाल लिए। 1 2 3 4 6 12, 3 3 6 थे, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब फैक्टर्स हैं। लेकिन नंबर बड़ा हो, जैसे मान लो 100 हो, ऐसे ही कुछ और भी नंबर हो, 1500 हो, 1540 हो, 1600 हो, उसका हम कैसे निकालेंगे। उसका निकालने के लिए हम जो भी नंबर दिया गया है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसे ऐसे पावर में लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी पावर में है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 2 है तो 2 में एक जोड़ के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 2 है तो 2 में एक जोड़ के इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 और 3 कितना हो गया, 9। तो 100 के कितने फैक्टर हैं, 9 फैक्टर हैं। अब हम लोग वैसे निकालते हैं। देखो, मान लो एक तो 1 हो गया, एक तो 2 हो गया, फिर 5 हो गया,
5 हो गया, और फिर 10 हो गया, 10, फिर 20, फिर 25, फिर 50, 50 के बाद फिर 100, 3, 3, 6, 2, 8, और एक कौन सा रह गया भाई, 5, 10, 20, 25, 3, 3, 6, 2, 8, एक कौन सा रह गया यार, एक से होगा 200, हाँ 4, 4 से भी तो होगा ये डिवाइड। देखो अब कितने फैक्टर हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, ऐसे भी निकल गए। और हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन से बस क्या करना है, पावर में लिख के उसमें एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। देखो इस ये भी नंबर छोटा है इसलिए हम लोग आसानी से निकाल दिए। अब देखो कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, मान लो इसकी जगह 100 की जगह कितना है, मान लो 100 की जगह मान लो 1240 हो। देखो अब इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसका जब करेंगे 1240 का, देखो 2 से, देखो ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम सिखा रहे हैं आपको, देखो कैसे करते हैं। वैसे 1240 को क्या लिख सकते हैं, जैसे बड़े से बड़े नंबर में इसे हम ब्रेक करते हैं। जैसे देखो 1240 को ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 8 से 8 इंटू 8, 8 × 8 गुड़े 155। अब देखो अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 गुड़े 31, इसे ब्रेक कर देते हैं। अब देखो अब ये क्या हो गया, इसे हम 2 की पावर 3 लिख देंगे, 5 की पावर 1, और ये 31 की पावर 1, 2 की पावर 3 ही तो है, बस आसानी से ब्रेक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके पावर में जो भी पावर है एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, 3 है तो 1 जोड़ेंगे, और फिर मल्टीप्लाई 1 में 1 जोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे, ये क्या हो गया 4, ये 2, और ये 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 1240 के कितने फैक्टर हो गए हैं, 16। अब इसे हम वैसे करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग 12 का कर दे रहे हैं, 1 से होगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से, इसका करते रह जाएंगे, कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम ये ट्रिक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका निकाल के जो भी पावर रहेगा उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे। देखो एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, और फिर एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आता है सम ऑफ द फैक्टर्स बताने के लिए, कि जो भी, जैसे मान लो ये 12 है, इसके कौन से फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। इन फैक्टर्स का सम कितना होगा बताओ, अब इसे जोड़ना है, वो बताओ। 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 26 27 और 1 28, इसका 28 आ रहा है ना ऐसे जोड़ने पे। अब इसका ट्रिक देखो, जैसे देखो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 × 3, यही तो होता है ये प्राइम फैक्टर। अब देखो, अब जैसे अब हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसके जो भी पावर 2 तक है ना, इसे हम 0 से लिखते चलेंगे। देखो जैसे ऐसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, इसे भी 0 से लिख के जितना पावर है वहां तक जाएंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, और ये 2 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 2 6 और एक ये 7, डायरेक्ट लिख रहा हूं समझ लेना तुम लोग। 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, 7 गुणे ये 3 1 हो गया। देखो कोई सा भी नंबर उसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, ध्यान रखना। तो ये 1 हो गया, और ये 3 1 4,
7 चौको 28, देखो आ गया ना। वैसे भी हम लोग कर रहे थे तो 28 आ रहा था, ऐसे भी 28 आ गया। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी पावर में है हाईएस्ट पावर, उसे हम 0 से लेके वहां तक इसे सम करते जाएंगे, फिर एंड में मल्टीप्लाई कर देंगे जो जितने भी नंबर्स होंगे। समझ में आया? ऐसे 2-3 क्वेश्चन और होते हैं, उसे मैं अगली क्लास में बताऊंगा। जैसे मान लो एक तो हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, एक सम ऑफ फैक्टर्स, फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। अभी एक छोटा सा टॉपिक था, इसे हम इतना कर लेते हैं, और अगली क्लास में इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स और भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।